सारे बच्चे ध्यान दें, क्लास 10th आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में और आशा है कि एग्जाम में आपको इससे जरूर फायदा मिले। पहला प्रश्न कह रहा है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखिएगा, ये पंक्ति पहला शीर्षक कविता की है जिसका नाम है तू जिंदा है तो, जिसके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। माइंड में सेट हो गया? पहला का आंसर समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बाबू कि किस प्रकार के व्यक्ति, ध्यान से प्रश्न को गौर से देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्या और बाधा से विचलित नहीं होते हैं? इसका तो श्योर आंसर होगा कर्मवीर, क्योंकि कहा जाता है देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। अर्थात कर्मवीर जो होते हैं उनके सामने कितने भी बड़े संकट आ जाए, जो नहीं घबराएंगे उसे मैं कर्मवीर कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कर्मवीर शीर्षक पाठ से लिया गया है। क्या कह रहा है? जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? इन पंक्ति के रचयिता है बाबू अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरि औंध नाम से भी जाना जाता है। बात समझ गए ना? 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि कवि बिहारी के अनुसार मलिन मन से माला जपने और तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? ईश्वर की। जपमाला छापे तिलक सरै न एको काम, मन काचै नाचै वृथा साचै राचै राम। अर्थात माला जपने से और झूठे तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगला क्या कर रहा है? सुधी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सुधी शब्द का अर्थ होता है चेतना। सुधी शब्द का क्या अर्थ होता है? चेतना। 6 नंबर प्रश्न कह रहा, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कार्य के प्रति समर्पित हो, मन सदा कल्याणकारी विचारों में डूबा रहे। तो चूंकि देखिए बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत है, इसमें छोटे छोटे बच्चे ईश्वर या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, तो ये कामना किनका हो गया? बुआ बच्चे का कामना हो गया। अगला शब्द है दुआ। शब्द का क्या अर्थ होता है? दुआ शब्द का अर्थ होता है बुआ प्रार्थना। बात समझ गए ना? दुआ शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना। अगला प्रश्न, कर्मवीर शीर्षक कविता में कैसे लोगों की बात करती है? ये कर्मवीर शीर्षक कविता कर्मशील लोगों की बात करती है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बुआ कि जाड़े के रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कौन? हिरण का बच्चा। बस समझ गया ना? जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? हिरण का बच्चा। ये सबसे लास्ट चैप्टर का है हिंदी का, जिसके राइटर वियतनामी लेखक डॉक्टर नी है। अगला प्रश्न, जंगल में महामंगल कौन रचा देते हैं? तो कर्मवीर। कर्मवीर अपने मेहनत के बल पर जंगल में भी क्या करते हैं बाबू? मंगल रचा देते हैं कर्मवीर। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, पीपल शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये कविता है कि नहीं? पीपल कविता है। हिंदी का 14वां पाठ है पीपल। बात समझ गए ना? अगला प्रश्न है अरुण कमल द्वारा रचित पाठ है, तो ध्यान से देख लीजिए। झांसी की रानी, ये पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। किसने लिखे हैं? सुभद्रा, माफ कीजिए ऐसे लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद राह भटके हिरण के बच्चे, इसे लिखे हैं डॉक्टर नी। सुदामा चरित्र को नरोत्तम दास जी लिखे हैं, ठीक है ना?
तो खुशबू रचते हैं हाथ। ये करेक्ट आंसर बी नंबर, क्योंकि इस पाठ के राइटर हैं अरुण कमल। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता में पंछी और गिलहरी के घर कहां है? तो कोटर में। पंछी और गिलहरी के घर कहां है बाबू? कोटर में। क्योंकि आप लोग पीपल कविता को पढ़े होंगे, उसका एक लाइन है, जितने भी हैं इसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर। जितने पीपल में कोटर हैं वो सारे कोटर किनके घर है? पंछी और गिलहरियों के। अगला प्रश्न 14 नंबर, हरि औध उपनाम किस रचनाकार है? रचनाकार का है, माने किस रचनाकार को हरि औध नाम से जानते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय इज ए करेक्ट आंसर। बात समझ गए? अगला है, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। ये एक लाइन दिया गया है और प्रश्न पूछ रहा है कि ये पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीर जी इस पंक्ति के रचयिता है। करेक्ट आंसर कबीर। बात समझ गए ना? कबीर इनके रचयिता हैं। अगला प्रश्न करा है, निर्मोही शब्द का अर्थ अनुराग ना रखने वाला। बात समझ गए ना? निर्मोही शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुराग ना रखने वाला। 17 नंबर प्रश्न, प्रकृति चित्रण से युक्त कविता कौन है? पीपल। पीपल में प्रकृति का चित्रण किया गया है। बात समझ गए ना? पीपल। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय किस क्रांति को माना जाता है? 1857 की क्रांति अथवा सैनिक विद्रोह को। समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़पने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये झांसी की रानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो एगो लाइन याद रखिएगा, अभी उम्र कुल 23 की थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। कहने का मतलब जब उनका डेथ हुआ ना तब वो मात्र 23 वर्ष की थी। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गठरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं, सुधारस भीने पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, ते सोई भाभी के तंदुल कीने। यह किसने किससे कहा? तो यह बाबू स्टेटमेंट कृष्ण ने सुदामा जी से कहा। बात समझ गए ना? सुदामा चरित्र पाठ का है। अगला प्रश्न कह रहा है, मदमस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? लीन हो जाना, किसी कार्य में डूब जाना। खेल में मदमस्त, राह भटक गया हिरन का बच्चा। बस समझ गए ना? कहने का मतलब मदमस्त का क्या अर्थ होता है? लीन हो जाना। 23 नंबर प्रश्न, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मोको शब्द का बाबू प्रयोग किया गया है ईश्वर के लिए, मतलब परम पिता परमेश्वर के लिए। बात समझ गए? 24 नंबर प्रश्न को गौर से देखिए, क्या कह रहे हैं कि कौन दूसरे के लिए उदाहरण बन जाते हैं? कर्मवीर। बाबू कर्मवीर नहीं दूसरे के लिए उदाहरण बनेंगे। 25 क्या करें? निम्न शीर्षक कविता में नरोत्तम दास की कविता कौन है? सुदामा चरित्र के राइटर है नरोत्तम दास। किसके राइटर हैं? सुदामा चरित्र के। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या कह रहा है? 26 नंबर, निम्न में से कौन कविता बाधा से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति की निर्माण करते हैं? तो कर्मवीर।
कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, 27 का आंसर सोना। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं महमूद के पास। 29 नंबर प्रश्न, 29, हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण। 29 का आंसर क्या होगा? हैजा। अगर बिहार बोर्ड ये प्रश्न पूछे, आप बेफिक्र हैजा पर टिक करोगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नूरे को कौन सा खिलौना अच्छा लगता है? तो नूरे को वकील से प्रेम है, अर्थात बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है 31 नंबर, बाल गोविंद भगत गले में क्या बांधे रहते थे? तो तुलसी के जड़ों की बैडोल माला, अर्थात तुलसी के जड़ों की माला इसका करेक्ट आंसर। अगला, बाल गोविंद भगत के घर से कितने दूर पर कबीर पंथी मठ था? प्रश्न ये बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से लिया गया है। बात समझ गए ना? प्रश्न क्या कर रहा है कि बाल गोविंद, एक मिनट, बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पर कबीर पंथी मठ था? भाई 4 कोस। कितने दूरी पर? 4 कोस। कमली शब्द का अर्थ होता है कंबल। क्या होता है अर्थ? कंबल। 33 प्रश्न समझ चुके हो। अब चलो 34 नंबर, 34, हुनरों के झरना शीर्षक पाठ से लिया गया है। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगी पर नाचती तितलियां, दर्शनीय नदियां, हरिती मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाला पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। ये पंक्ति किस पाठ की है बाबू? हुंडरू के जलप्रपात की है। बस समझ गए ना? किस पाठ की है? हुंडरू के जलप्रपात की। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? हुंडरू किस लिए प्रसिद्ध है? जलप्रपात के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है बाबू? हुंडरू में क्या है? जलप्रपात है। 36 नंबर, कर गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? बेगार। इसमें तो बेगार ही होगा ऑप्शन ना। गुड। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं करता। कौन? सिरचन। कौन? सिरचन। अगला प्रश्न क्या करा? मां की दुलारी, मां की दुलारी बहू कौन है? मझली भाभी। कहां है? मझली भाभी, मां की दुलारी बहू। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? 4 साल से। कितने साल से बाबू? 4 साल से। ठीक है बुआ ना? 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? क्यों सिर झुका लिए महाराज, मैं युद्ध चाहती हूं केवल युद्ध। यह किसने कहा? पद्मा ने कहा, सम्राट अशोक से। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी गठरी के समान है। किसके गठरी के समान? मुझे देखने दीजिए। और ऑप्शन क्या है? हाँ, आप कह सकते हो मिठाई के गठरी के समान। बात समझ गए ना? अब चलिए 42 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? आदमी, 1 सेकेंड, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते भी हैं। यह कथन किसका है? नित्शे का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातात्विक खनन में 4.5 फीट की भूमि पर स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की। करेक्ट आंसर। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। किसका सर्वनाश हो गया? विक्रमशिला। वो तुर्की वाले सब जो थे ना, उन्होंने सोचा कोई किला है और राजा महाराजा का बहुत ज्यादा संपत्ति यहां होगा, और जाके उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, मिला कुछ नहीं। 4 जनवरी 97 रविवार था और मां ने क्या बनाई थी? ये दीदी की डायरी शीर्षक पाठ से ली गई है। आप लोग इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग एक बार देख लोगे उस चैप्टर को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कामिनी कंचन का त्याग करके, कामिनी कंचन का त्याग करके, 1 सेकेंड,
कौन गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बात समझ गए ना? दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ से लिया गया है। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या व्यक्ति थी? बताइए आप। चाय। ठीक है ना? अगला प्रश्न क्या है? 48 नंबर। खेमा शीर्षक पाठ में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा था? तो बाबू लाल रंग का पंखा। ठीक है। रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? वकील। वकील ने माफ कीजिएगा, अध्यापिका। अध्यापिका इसका करेक्ट आंसर होगा अध्यापिका। ठीक है, चलिए।